साथियों, अमेरिका से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों तक हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की एक बेहद अहम चेहरा मानी जाने वाली इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड के पद छोड़ने की खबर ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। आधिकारिक तौर पर जो वजह सामने आई है वो उनके परिवार से जुड़ी है। उनके अनुसार उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में वो अपने परिवार को प्राथमिकता देना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा भी लगातार चल रही है कि पिछले कुछ समय से ईरान से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन के अंदर अलग अलग सोच दिखाई दे रही थी। हालांकि इन रिपोर्ट्स की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। क्योंकि जब किसी सरकार के भीतर शीर्ष स्तर के अधिकारी अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाएं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठने लगते हैं। इसी बीच अमेरिका के अंदर एक और तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ समय में प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ अधिकारियों के पद छोड़ने, कुछ के हटाए जाने और कुछ नए चेहरों के आने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक लगातार चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष के नेता और आलोचक इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन के भीतर सब कुछ सामान्य चल रहा है या फिर पर्दे के पीछे नीतिगत मतभेद अधिक गहरे हैं। हालांकि ट्रंप समर्थकों का कहना है कि सरकार के भीतर बदलाव कोई असामान्य बात नहीं होती और हर प्रशासन अपने हिसाब से टीम का पुनर्गठन करता है। लेकिन जब घटनाएं एक के बाद एक सामने आने लगे तो चर्चाओं का तेज होना स्वाभाविक माना जाता है। अब अगर इसी घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़कर देखा जाए तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बातचीत दोनों एक साथ चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ कूटनीतिक संपर्कों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मतभेदों के बने रहने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचना भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है यात्रा क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई विश्लेषक इसे शांति प्रयासों और बैक चैनल डिप्लोमेसी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे रणनीतिक गतिविधियों के व्यापक संदर्भ में रख रहे हैं। ईरान की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक किसी अंतिम समझौते की स्थिति नहीं बन सकी है। ईरान कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति सिर्फ एक क्षेत्र की राजनीति नहीं होती, उसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तक पर पड़ता है। अब इसी बीच भारत में भी एक अहम गतिविधि देखने को मिली है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे और उनके दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ऐसे दौरों के पीछे सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं होती बल्कि व्यापक रणनीतिक बातचीत भी शामिल होती है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में कई स्तरों पर मजबूत हुए हैं और ऐसे में हर उच्च स्तरीय यात्रा अपने साथ कई तरह की संभावनाएं और चर्चाएं लेकर आती है। लेकिन अब अगर वापस अमेरिका के घरेलू राजनीतिक माहौल पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी कुछ मुद्दों पर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। प्रस्तावों और नीतियों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि यह कहना कि पूरी पार्टी किसी बड़े विभाजन की स्थिति में पहुंच गई है अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी के भीतर अलग अलग स्वर अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी मजबूत नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं होता, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर सहमति बनाए रखना भी होता है। जब तक पार्टी के सभी धड़े एक साथ खड़े रहते हैं तब तक राजनीतिक ताकत मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही अलग अलग विचार सामने आने लगते हैं, राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में भी कई तरह की बहसें चल रही हैं। कुछ संपादकीय लेखों में ट्रंप प्रशासन की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जबकि समर्थकों का मानना है कि मजबूत फैसलों के बिना बड़े बदलाव संभव नहीं होते। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीति इस समय दो अलग अलग धाराओं में बंटी हुई दिखाई देती है। एक पक्ष कहता है कि सख्त नीतियां जरूरी हैं, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि ऐसी नीतियां लंबे समय में और अधिक विवाद पैदा कर सकती हैं। दूसरी तरफ वैश्विक बाजार भी इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र, तेल की कीमतें और व्यापारिक गतिविधियां सीधे तौर पर मध्य पूर्व की स्थिति से प्रभावित होती हैं। जैसे ही ईरान से जुड़ी कोई खबर सामने आती है, बाजारों में हलचल दिखाई देने लगती है। निवेशकों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया के सामने एक ऐसा राजनीतिक और कूटनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें अमेरिका के अंदर राजनीतिक हलचल,
मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या मतभेद कम होते हैं या फिर नए विवाद जन्म लेते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह दौर बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है और हर नई गतिविधि अपने साथ नए सवाल लेकर आ रही है। अब दूसरी तरफ मध्य पूर्व की ओर देखें तो वहां की तस्वीर भी कम जटिल नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र ने लगातार तनाव, संघर्ष और बातचीत के अलग अलग चरण देखे हैं। कभी सैन्य गतिविधियां चर्चा में रहती हैं, कभी आर्थिक प्रतिबंधों की बात होती है और कभी शांति समझौते की संभावनाएं सामने आती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में किसी भी छोटे बदलाव का असर बहुत दूर तक जाता है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार मार्गों तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। ईरान की स्थिति इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी एक बड़ा हिस्सा है। जब भी अमेरिका और ईरान के संबंधों में तनाव बढ़ता है, दुनिया की निगाहें तुरंत उस दिशा में चली जाती हैं। निवेशक सतर्क हो जाते हैं, ऊर्जा बाजार प्रतिक्रिया देने लगते हैं और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इस समय भी कुछ वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। कई रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि अलग अलग स्तरों पर संपर्क जारी है, लेकिन संपर्क और समझौते के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। बातचीत जारी होना एक बात है और किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना दूसरी बात। इसीलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे। इसी बीच पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नजरें टिकी हुई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तेहरान यात्रा को लेकर कई तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्रीय कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे व्यापक रणनीतिक बातचीत से जोड़कर देख रहे हैं। दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच संबंध हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और ऐसे में हर उच्च स्तरीय मुलाकात अपने साथ कई तरह की अटकलें भी लेकर आती है। उधर भारत की भूमिका भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। चाहे आर्थिक मुद्दे हों, सुरक्षा से जुड़े विषय हों या फिर कूटनीतिक संबंध, भारत कई बड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता दिखाई दिया है। इसीलिए जब कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत आता है तो उसकी हर गतिविधि को ध्यान से देखा जाता है।